जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम बात करेंगे 7 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अपनी कंसिस्टेंसी वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बनाए रखें और अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर पहले से इस चैनल में है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपसे एक शेयर तो बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हर सत्र की शुरुआत एक सकारात्मक विचार से होती है और ये पॉजिटिविटी हमारे दिमाग में होनी ही चाहिए। लेखक कहता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पर बैठकर क्या आसमान देखता है। मेरे प्रिय साथियों, बात 100% सत्य है। हमारा कर्म, हमारा धर्म, हमारा टारगेट, हमारा उद्देश्य जो है गवर्नमेंट जॉब का है, तो हम अपने उद्देश्य के प्रति सजग रहें, अडग रहें, प्रबल रहें और हमारा जो कर्तव्य है वो कर्तव्य करने से होगा, कर्म से होगा। तो कर्म पे आधारित हमें अपना कार्य मतलब अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, ना कि हम बैठे बैठे सिर्फ सपना देख रहे हैं। ये हमारे दिमाग में नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लास्ट टाइम जो मैंने प्रश्न पूछा था वो यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, हो सकता है पीछे में हो, लेकिन आज का दिवस हम देख लेते हैं कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। तो हर 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। प्रिय साथियों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पता होना चाहिए, क्योंकि आज के दिन ही 7 अगस्त 1905 में जो है स्वदेशी अपनाओ और जो है विदेशी का बहिष्कार करो मतलब स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो उन जो है हमारे भारत के जो मतलब फ्रीडम फाइटर्स थे उनको याद करने के उद्देश्य से 2015 से ये जो है आपका राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए। और क्या हुआ था 1905 में? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था, जिसे बंग भंग के नाम से जाना जाता है। इस बंग भंग में बहुत सारी जो है आपकी मतलब एक्टिविटीज हुई, जो कि देखा जा सकता है कि बंगाल में जो है रक्षाबंधन मतलब राखी बांधने का जो है आपका पैटर्न स्टार्ट किया गया। साथ ही साथ जो है आपका स्वदेशी आंदोलन उसी के चलते ही जो है स्टार्ट हुआ। लॉर्ड कर्जन ये कहता था कि हम भाषाई आधार पर जो है भारत का विभाजन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वो जो है प्रशासनिक जो है आपका देखा जा सकता है डिवाइड एंड रूल के, प्रशासनिक भी नहीं, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रहा था। आधुनिक भारत के इतिहास में भी पढ़ेंगे इसे। तो खैर, हम जानते हैं कि आज के दिन क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 2015 से स्टार्ट हुआ, तो कौन सा साल है ये? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 मतलब 10वां साल है ये। ठीक है, पता होना चाहिए। आगे बढ़े। तो लास्ट टाइम मैंने जो प्रश्न पूछा था कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी द्वारा घोषित नया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहां बनाया गया? तो कहां बनाया गया? ऑप्शन ए कहां है? बेगर कंचा हैदराबाद में बनाया गया था। ऑप्शन ए सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। ऑल ऑफ दिस आंसर इज राइट। ठीक है, तो यामिनी, कविता, चित्रा, श्री, शशि, सूर्या और रोशनी और रेखा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। ऐसे ही अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। किसे मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का ताज पहनाया गया है? आंसर क्वेश्चन नंबर है पहला, आसमा कुमारी केसी। ठीक है, क्या नाम है इसका? अश्मा है ना, आसमा नहीं, आसमा सिविल एकेडमी जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ अभी आपको। अश्मा आपका कुमारी केसी को जो है बनाया गया है मिस नेपाल वर्ल्ड। वैसे देखा जाए तो 25 अन्य प्रतियोगिताओं में भी जो है लोगों को मतलब महिलाओं को इन्होंने हराया है। और अगर देखें बहुत सारे कैटेगरी में अलग अलग अवार्ड दिया गया है, जैसे दीक्षा अवस्थी जी को द काठमांडू पोस्ट मिस इंटेलेक्चुअल का अवार्ड मिला, अंजना पुन को मिस पॉपुलर चॉइस का अवार्ड मिला, ऊर्जा नेवा को मिला मिस फिटनेस क्वीन का अवार्ड, समरिका मंधर को मिला क्या आपका मिस हेल्दी स्किन का। तो ऐसे भाई ये महिलाओं का अवार्ड है, ज्यादा जो है आप इसको पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ लेना। ठीक है, चले आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न, सशस्त्र बलों में वित्तीय सामंजस्य बढ़ाने के उद्देश्य से त्रिसेवा वित्तीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो पहले आंसर बता देता हूं, फिर उसके बाद इस प्रश्न पे चर्चा की जाएगी। जनरल अनिल चौहान। ठीक है, कौन है? जनरल अनिल चौहान। ये हमारे भारत के चीफ डिफेंस ऑफिसर है ना, जो है आपका सीडीएस है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। चीफ डिफेंस स्टाफ है, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल अनिल चौहान। ये जो है नई दिल्ली में इस त्रिपक्षीय जो है आपका वित्तीय समझौते पर बैठेंगे।
क्या है मेरे प्रिय साथियों, बात ऐसी है कि जो हमारी सेना को फंडिंग होती है, तो वो फंडिंग किस प्रकार से होनी चाहिए और किस किस क्षेत्र में होनी चाहिए, इन सभी चीजों में जो है नई दिल्ली में बैठकर अनिल चौहान जी, सीडीएस अनिल चौहान जी जो है वो बैठकर इस पे जो है क्या करेंगे, चर्चा करेंगे और रूल एंड रेगुलेशंस को बढ़ाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आगामी भारत अमेरिका मिशन के लिए आईएसएस, आईएसएस का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है, पर मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया है। मैंने बताया था कि भारत और जो है मतलब इसरो और नासा के साथ समझौता हुआ है कि गगन यात्री भेजना है। कहाँ भेजना है, तो पृथ्वी के अक्ष पे, और पृथ्वी के अक्ष में गगन यात्री भारत के सेना से, भारत के जो डिफेंस स्टाफ्स हैं उससे जो है भेजना है सॉरी, तो उनसे जब भेजना है तो उसमें से 2 आदमियों को चुना गया है। और ये आदमी कौन है, तो पहला नंबर मैं बता दे रहा हूँ, पहला नंबर जो है जिनको अभी पहला प्रेफरेंस दिया गया है, क्या नाम है इनका, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, विंग कमांडर आपका शुभांशु शुक्ला जी को जो है वो भेजा जा रहा है, कहा, तो अंतरिक्ष पे जो है पृथ्वी के अक्ष में। मिशन टू आईएसएस मतलब कि मिशन किसके लिए, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इनको प्रॉपर भेजा जाएगा। अगस्त माह में इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की जाएगी। दूसरे आदमी कौन है, तो इनको जो है स्टैंड बाय में या बैकअप में रखा गया है, जिनका नाम है कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर। ठीक है, याद रहेगा, गगन यात्री ये जाने वाले हैं। आगे बढ़े, लास्ट टाइम मैंने करंट अफेयर में पढ़ाया भी था। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वर्ण पदक जीतकर टेनिस इतिहास के कैरियर गोल्डन स्लैम पूरा करने वाले 5वें खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये गोल्डन स्लैम क्या होता है। तो आपको मैंने ग्रैंड स्लैम के बारे में बताया था कि ग्रैंड स्लैम मतलब साल भर में होने वाला क्या है, लॉन्ग टेनिस का टूर्नामेंट, जो कि यूएस ओपन, आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, इसके माध्यम से होता है। तो इनका भी ट्रॉफी मतलब इन सभी प्रतिस्पर्धाओं की ट्रॉफी भी जीता हो, मतलब इसमें भी प्रथम स्थान आया हो, साथ ही साथ ओलंपिक में भी स्वर्ण पदक जीता हो, तो उस खिलाड़ी को क्या कहा जाता है, गोल्डन स्लैम कहा जाता है। ठीक है, तो कौन है वो बना है, तो राफेल नडाल नहीं, नोवाक जोकोविच बने। ठीक है, ये 5वें खिलाड़ी बन गए हैं। क्लियर, आगे बढ़ना, आगे बढ़े, चलो। तो यहाँ देख सकते हो कि ग्रैंड स्लैम तक होता है जब एक खिलाड़ी ओलंपिक स्वर्ण पदक के साथ साथ चारों ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं जीतता है, इसे गोल्डन स्लैम कहा जाता है। ठीक है, बार बार नाक में हाथ इसलिए जाता है कि सर्दी इतनी तेज है, बार बार छींक आ रही है चलो, तो दक्षिण कोरिया और पोलैंड के बीच अपने सैन्य सहयोग को बढ़ाने के लिए हाल ही में क्या समझौता हुआ है, द्विपक्षीय समझौता हुआ है। एक दूसरे को वायुसेना से लेकर सारी चीजों पे जो है क्या दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे इनकी सैन्य व्यवस्था बेहतर से और बेहतर हो सके। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें जानने की आवश्यकता नहीं है। दक्षिण कोरिया और पोलैंड एक साथ मिलकर ये कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अगला फिर उसके बाद है सिल्वर स्टोन सर्किट में 2024 ब्रिटिश मोटोजीपी का खिताब, ब्रिटिश मोटोजीपी का खिताब किसने जीता है, बड़ा खतरनाक नाम है इनका। ठीक है, तो इनका नाम है एनिया बास्टिनी। ठीक है, क्या नाम है, एनिया बास्टियानीनी। ठीक है, बड़ा खतरनाक नाम है, ऐसा नाम जो है हमारे यहाँ छोटू मोटू सोनू मोनू ऐसा होता है, लेकिन इनका नाम बास्टियानीनी 3-4 बार घर वाले बोलते होंगे तो आता होगा ये। ठीक है, चले आगे। उसके बाद है एनडीए सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। एनडीए की सरकार है, वक्फ बोर्ड के लिए क्या कर रही है, नियमावली बना रही है, बहुत ज्यादा जरूरी है। वक्फ बोर्ड क्या होता है, तो वक्फ बोर्ड बेसिकली मुस्लिमों के द्वारा दान किया गया जो संपत्ति होती है, चलाचल संपत्तियां, उनका क्या करता है, रख रखाव करता है, देख रेख करता है और उसको अपने अंतर्गत रखता है, मतलब अपने कंट्रोल में रखता है। अब मेरे प्रिय साथियों, ये क्या कर रहा है, तो वक्फ बोर्ड जो है मनमानी शक्तियों को प्रतिबंधित करना और अनिवार्य सत्यापन सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। बात ऐसी है मेरे प्रिय साथियों कि वक्फ बोर्ड जो है जो भी व्यक्ति जो नेक आदमी रहता है वो क्या करता है, ईश्वर के जो है रास्ते पे क्या करेगा, चीजों को अपना दान कर देगा कि ईश्वर के रास्ते पे जो है मैंने इसको वक्फ कर दिया, मतलब इसको दान कर दिया। अब वो वक्फ बोर्ड क्या करेगा, उसको अपने अंडर में लेगा, लेकिन क्या वक्फ बोर्ड प्रॉपरली उसका रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, क्या वक्फ बोर्ड उसका प्रॉपरली मतलब कहा जा सकता है सारे टैक्सेशन से लेकर सारी चीजें कवर कर रहा है। इन सब सारी चीजों में क्या की गई है, जो है गट्ठी कसी गई है, बेसिकली कहा जा सकता है। गट्ठी कसना मतलब कि इसमें जो है अभी
मतलब लोगों को टाइट किया गया है, जिसमें धारा 9 और धारा 14 के अंतर्गत महिलाओं को भी शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें संशोधन करके पहले इसमें महिलाएं नहीं रहती, महिलाओं को भी शामिल किया गया है। ठीक है, लेकिन नाम की रहती थी, लेकिन एकदम आप महिलाओं को भी प्रॉपर पोस्टिंग देंगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, विवादों में था, बहुत सारे ऐसे वक्फ बोर्ड के क्षेत्र रहे हैं जो कि मतलब अब भाई जितना भी सीमांकन होता है, जितनी भी सारी चीजें होती है, तो ऊपर नीचे हो जाता है। तो वो सब सारी चीजों में प्रॉपर क्या चाहिए, अब केंद्र सरकार को प्रॉपर ऑथेंटिसिटी चाहिए, प्रॉपर आप उसका जो है कागज ब्यौरा ला के दिखाइए, और उसका पहले वक्फ बोर्ड पूरा सेंट्रलाइज वे पे उसका रजिस्ट्रेशन कराएगा, देन उस पर क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सब सारी चीजों पर भी ध्यान देगा। ठीक है, रिटायर होने से पहले ग्राहम थोर्प ने इंग्लैंड के लिए कितने टेस्ट खेले थे, ये प्रश्न बोलोगे कि सर क्रिकेटर के बारे में बताया नहीं, अचानक क्या बताने लग गए। 100 टेस्ट खेले थे, इंग्लैंड के खिलाड़ी रहे हैं। महज 55 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। पहले जो है क्रिकेट के रूप में 16 शतक भी लगाए इन्होंने 100 टेस्ट में, और जो है कोच के लिए भी जो है इंग्लैंड के लिए काम करते थे। लेकिन जो है ये क्या हो गया, कोच के मतलब बहुत सारे कोचिंग मतलब कहा जा सकता है एरिया रहते हैं, उसमें कोच भी रहे हैं, लेकिन ये क्या हो गया, आपका एक्सपायर हो गए। ठीक है, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। चले आगे। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में यामिनी कृष्णमूर्ति किस लिए प्रसिद्ध थी? मेरे प्रिय साथियों, भारत को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें तो यामिनी, जिनका नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति जी, ये हमारे भारत देश की भरतनाट्यम में पहचानी जाने वाली बहुत अच्छी पर्सनालिटी रही है। इनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, जो कि आपका बहुत ही प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यिका रही है, साथ ही साथ ये गुरु माता भी रही हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इनकी भगवान ईश्वर जो है इनकी आत्मा को शांति दे, और ये हमारे भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। ठीक है, चलो, इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है ना, इनको मतलब आपका इनके कला के क्षेत्र में। अब भाई हमारे भारत देश की है, और मतलब कहा जा सकता है कि भरतनाट्यम या हमारे भारत की जो संस्कृति है, वो सभी चीजों को यही महिलाएं तो हैं जो मतलब उजागर करके रखी हैं, मतलब जो सामने अगर देखा जाए भारत भरतनाट्यम से जाना जाता है, भरतनाट्यम कथकली ये सभी जितने भी डांस है उससे जाना जाता है, तो बहुत बड़ी क्षति है हमारे लिए। ठीक है, चलो, केंद्रीय समुद्र मत्स्य अनुसंधान संस्थान मतलब के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, आप लोगों के लिए प्रश्न है, आंसर देना है आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए आज का सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।